कहते हैं कब्र का पहला मंजर ही असली सच होता है। और आज की यह कहानी उसी पहले मंजर के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा जनाजा जिसे आंखों ने देखा लेकिन जुबान बयां नहीं कर सकी, क्योंकि कुछ मंजर सिर्फ महसूस किए जाते हैं, बयान नहीं। यह कहानी एक छोटे गांव की है, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, जहां मौत को खामोशी और दुआ के साथ रुखसत किया जाता था। लेकिन इस बार मौत के साथ सवाल भी आया था। गांव के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी में रहने वाला एक अजनबी, न कोई रिश्ता, न कोई पहचान, दिन में बहुत कम दिखता और रात को अक्सर कब्रिस्तान के पास घूमता था। लोग कहते थे शायद वो किसी रहस्यमय काम में है। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत और चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। फिर एक दिन वो इंसान अचानक मृत पाया गया। न कोई बीमारी, न चोट और न कोई वजह, बस आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान जमी थी। जब उसकी मौत की खबर फैली, गांव के बड़े बुजुर्ग डर गए। किसी ने उसके लिए कोई रस्म नहीं की। मजबूरी में कुछ नौजवानों ने खामोशी से जनाजा उठाया। न कोई पढ़ाई, न कोई दुआ। कब्र तैयार की गई। जैसे ही उसको लिटाया गया, जमीन से एक ठंडी हवा निकली। पहला फावड़ा मिट्टी का पड़ा तो एक तेज चीख सुनाई दी। लोग चौंक गए, आवाज कहां से आई? दूसरा फावड़ा पड़ा तो जमीन में जैसे कोई हरकत हुई, जैसे कोई नीचे से हिल रहा हो। तीसरे फावड़े के साथ ही मिट्टी खुद नीचे धंसने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एक आदमी जो पास खड़ा था अचानक गिर पड़ा। दूसरे ने जो कहा वो सुनकर सब कांप उठे। मैंने देखा, उसके हाथ हिल रहे थे, वो जल रहे थे और वो हमें बुला रहा था। यह सुनकर सब पीछे हट गए। कोई भी दोबारा पास नहीं गया। मिट्टी खुद ब खुद बराबर हो गई और वहां ऐसी खामोशी छा गई जो सिर्फ जमीन पर नहीं, दिलों में महसूस हुई। उस दिन के बाद किसी ने उस कब्र के पास जाना मंजूर नहीं किया। न वहां घास उगती, न कोई परछाई पड़ती। रात को वहां से कभी चीखें, कभी रोना, कभी किसी के नाम पुकारने की आवाजें आती। एक बार एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने कुछ तिलावत की और फिर बस इतना कहा, जब इंसान अपने बुरे कर्मों से बहुत दूर चला जाए, मिट्टी भी उसे अपनाने से इनकार कर देती है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सबक है। हम अपनी जिंदगी में इतना खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं। कब्र का पहला मंजर ही हमारी असलियत दिखाता है। कभी कभी खुद कब्र बता देती है कि उसमें क्या दफन है। एक शरीर या एक गुनाह। हमें सोचना होगा, क्या हमारी तैयारी उस सफर के लिए है जहां कोई वापसी नहीं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल आलम इराज को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाते हैं आपके लिए सच्ची, रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियां, जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ कब्रें सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी निकल जाती हैं। और कुछ जनाजे सिर्फ रुखसत नहीं, सदमा छोड़ जाते हैं।